मर्क्यूरी सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह है। सोलर सिस्टम में जब ग्रहों की गणना की जाती है तो मरकरी यानी बुध ग्रह सबसे पहले आता है। उसके बाद शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह की ऑर्बिट आती है। सोलर सिस्टम में यही चारों ग्रह सॉलिड फॉर्म में हैं। मंगल यानी मार्स के बाद आने वाले ग्रहों जिनमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून आते हैं, गैस फॉर्म में होते हैं। अब बात करते हैं सूर्य के सबसे करीबी और सबसे छोटे ग्रह बुध यानी मरकरी की। सिर्फ 88 डेज में सूर्य की परिक्रमा करने वाला बुध बेहद चमकीला ग्रह है। अपने मैग्नेटिक फील्ड के कारण यह बेहद दिलचस्प माना जाता है। अब कलेक्टेड इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बुध में सल्फर और आयरन काफी मात्रा में है। दिन में 427 डिग्री सेल्सियस के तापमान वाले इस ग्रह में आखिर सल्फर खत्म क्यों नहीं होता? आमतौर पर सॉलिड सल्फर 115 डिग्री सेल्सियस पर गलने लगता है, लेकिन बुध में ऐसा क्यों नहीं होता? आखिर इस ग्रह का मैग्नेटिक फील्ड कैसे बना? बुध पर पानी कैसे मौजूद है? ऐसे कई सवाल है जिनकी पड़ताल करने के लिए 16 हाईटेक इंस्ट्रूमेंट्स वाला एक स्पेसक्राफ्ट बुध पर भेजा जाएगा। यह एक साझा मिशन है जो दिसंबर 2025 में बुध पर पहुंचेगा। इसमें यूरोप में तैयार एक सैटेलाइट है जो मरकरी के सरफेस का नक्शा खींचेगी, जबकि एक जापानी स्पेस व्हीकल उसके मैग्नेटिक फील्ड की पड़ताल करेगा। इनमें से एक इंस्ट्रूमेंट बर्लिन के रिसर्चर्स ने बनाया है। इसका मकसद रेडिएशंस को मेजर करना है। साइंटिस्ट मरकरी के सरफेस को गहराई से समझना चाहते हैं। सबसे पहले उन्होंने देखा कि जब धरती पर अलग अलग तरह की चट्टानें हाई टेम्परेचर के कांटेक्ट में आती है तो क्या होता है। एंड रिजल्ट का कंपैरिजन बुध ग्रह से आने वाले डेटा से होगा। लेकिन सोलर सिस्टम के दूसरे ग्रहों की तरफ बुध भी एंशिएंट टाइम्स में एक विशाल बादल से बना। यह 4.5 अरब साल पुरानी बात है। यह बादल गैस और धूल से बने थे और सूरज के इर्द गिर्द घूम रहे थे। सबसे पहले तो कुछ सब्सटेंस के छोटे छोटे टुकड़े यूं ही आपस में जुड़े। करोड़ों वर्षों की ड्यूरेशन में उनका विस्तार होता गया। जब कई किलोमीटर लंबे धूल के ढेर एक साथ आते हैं तो वे गर्म होकर एकजुट होने लगते हैं और अंत में गोल आकार वाले ग्रह सामने आते हैं। सूरज और उसके रेडिएशन से कोई ग्रह जितना दूर होगा वहाँ बर्फ की संभावना उतनी ज्यादा होगी। फिर बर्फ पानी से बनी हो या मीथेन या अनस्टेबल गैसों से। ऐसे ही सैटर्न जैसे विशाल गैस वाले ग्रह बने। लेकिन सूरज के नजदीक सॉलिड सरफेस वाले ग्रहों ने आकार लिया, जैसे मंगल, पृथ्वी, शुक्र और बुध। हाल ही में अमेरिकी स्पेसक्राफ्ट मैसेंजर ने बुध की सतह की पड़ताल की। बुध पर पृथ्वी और मंगल की तुलना में ज्यादा लोहा है। बुध पर सल्फर और क्लोरीन जैसे तत्व देखकर वैज्ञानिक हैरान है। बर्लिन में प्लेनेटरी रिसर्च के डॉक्टर हेल्बर्ट कहते हैं कि ये ऐसे सब्सटेंस है जो इतने ज्यादा तापमान में गायब हो जाने चाहिए थे। सल्फर तो होना ही चाहिए था, लेकिन बुध के सरफेस में 4.5% सल्फर है। यह बड़ी हैरानी वाली बात है। तो सवाल यह है कि बुध कैसे बना और कहां पर बना? क्या बुध ने सूर्य के नजदीक ही अपना मौजूदा ऑर्बिट में आकर लिया? अगर ऐसा है तो फिर वहां इतना ज्यादा अनस्टेबल सल्फर कैसे है? यह सोलर सिस्टम के बनने की थ्योरी से मेल नहीं खाता। क्या बुध का निर्माण पूरी तरह कहीं और हुआ था, सूरज से बहुत दूर किसी ठंडी जगह पर, या फिर गैस वाले विशाल ग्रहों के पास? हो सकता है किसी एस्टेरॉइड की टक्कर से इसे कक्षा से निकालकर सूरज के करीब पहुंचा दिया हो। उम्मीद है कि बुध पर भेजे जाने वाले नए मिशन से पता चलेगा कि यह ग्रह कहां और कैसे बना। जिस दुनिया में हम जा नहीं सकते उससे जुड़े सवालों के जवाब भी मिल सकते हैं। इस गर्म ग्रह के पोल पर शोधकर्ताओं को जमे हुए पानी के संकेत मिले हैं। पानी जो कहीं भी जीवन के लिए पहली जरूरत है। यह पानी गड्ढों में जमा है जो एंशिएंट टाइम से है। बुध में अब भी बहुत से रहस्य छिपे हैं, जैसे कि यह कैसे बना। हमने बहुत से मॉडल बनाए हैं, लेकिन इस वक्त उनमें से कोई भी काम नहीं कर रहा। दूसरे शब्दों में हमारे पास एम्प्टी स्लेट है और हम इसे बहुत सारे नए सवालों के जवाब के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।